इमेजिन करो तुम रोज़ घर का खाना खाते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो, मसल लॉस हो, विटामिन डी की कमी हो, तुम्हारा एनर्जी भी कम होता है। तो फिर सवाल ये है कि अगर प्रॉब्लम घर के खाने में नहीं है तो फिर है कहाँ पे। और इसी को आज डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हम घर का खाना, जो कि सबसे हाइजीनिक और सबसे हेल्दी माना जाता है, उसको इतने सालों के खाने के बावजूद भी हम कुछ ऐसे दिखते हैं। फूड वर्सेस न्यूट्रिशन। खाना का मतलब ये नहीं है कि पेट भर गया है तो तुम्हारा खाना फुलफिल्ड है, कंप्लीट है। पेट भरना न्यूट्रिशन का फुलफिल होना नहीं होता। अगर तुम्हारा पेट भरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट्स थी न्यूट्रिएंट्स की, उसकी भी कमी पूरी हो गई है। उसको एक प्रॉपर हेल्दी प्लेट के थ्रू फिल कर सकते हो। अब जैसे कि एक हेल्दी प्लेट के 4 काम होते हैं। पहला, उसमें प्रोटीन का रोल आता है। प्रोटीन क्या करता है? तुम्हारी बॉडी में मसल्स को ग्रो करता है, मसल्स को अगर टूटे हैं उनको रिपेयर करता है और तुम्हारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। और इसके सोर्सेस क्या क्या है? एग्स, चिकन, पनीर, मीट, टोफू, सोया, ये प्रोटीन के सोर्स हैं जो एक हेल्दी प्लेट में होने चाहिए। और दूसरा, इसमें जो एक हेल्दी प्लेट में होना चाहिए वो है हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट का क्या काम होता है? वो तुम्हारे ब्रेन को डेवलप करता है, तुम्हारे ब्रेन टिश्यूज़ को हेल्प करता है ग्रो होने में, उसको हेल्दी मेंटेन करने में। और इसका एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो तुम्हारे अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, कुछ विटामिन्स की, सो उसको एब्जॉर्ब करने में एक हेल्दी फैट का बहुत अच्छा रोल होता है। नहीं तो तुम्हारी बॉडी में कुछ जैसे विटामिन डी है, विटामिन डी को अगर तुमने फैट के साथ नहीं लिया तो वो फैट के साथ एब्जॉर्ब नहीं होता है और वो फ्लश आउट हो जाता है तुम्हारे बॉडी से। तो इसलिए वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन डी। ऐसे भी कुछ और विटामिन्स भी हैं। ये फैट नेसेसरी है तुम्हारी बॉडी में कई सारे एब्सॉर्प्शन के लिए। फैट का मतलब ये नहीं है कि गंदा फैट, जैसे कि घी, वनस्पति वाला फ़ैट हो गया और पाम ऑयल वाला फ़ैट हो गया, उसकी बात नहीं हो रही है। हेल्दी फ़ैट जो नेचुरली कहाँ से मिलता है? फैटी फिश से मिलेगा, नट्स, सीड्स और घी, देसी घी, लेकिन एडल्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए। और तीसरा कंपोनेंट है हेल्दी प्लेट में रहने का, वो है कार्ब्स। कार्ब्स में क्या क्या आता है? राइस, व्हीट, ब्रेड और कुछ सीरियल्स। कार्ब्स तो इंडियन डाइट में भर भर के भरे होते हैं। और कार्ब्स का काम होता है मेनली बॉडी में एनर्जी को बनाए रखना, और ब्रेन को जो एनर्जी चाहिए वो भी इसके थ्रू ही जाती है। और एक्सरसाइज में कोई एनर्जी चाहिए उसके लिए भी कार्ब्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और फोर्थ जो पोर्शन है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का है, जिसमें वेजिटेबल्स आ जाते हैं। वेजिटेबल्स डिफरेंट टाइप्स के, तो ये वेजिटेबल्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। ये बॉडी को हेल्प करता है, बाहर से कोई अगर वायरस आता है, छोटा मोटा वायरस, उसको हेल्प करता है उससे प्रोटेक्ट करने में। तो ये 4 चीज़ें हैं जो एक प्लेट को हेल्दी और कंप्लीट मील बनाती हैं। इंडियन सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं अपने न्यूट्रिशन के मामले में? सबसे पहली सुबह सुबह उनका ब्रेकफास्ट में क्या होता है? वही चाय बिस्किट। चाय बिस्किट ब्लड में शुगर एकदम स्पाइक करती है। चाय बिस्किट एक तरह से किसी भी इंसान के लिए हेल्दी या कोई भी बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता। वो सबसे वर्स्ट ऑप्शन है जो सुबह सुबह आप करते हो, या शाम में भी करते हो, चाहे कभी भी करो। चाय बिस्किट आपके लिए हमेशा हानिकारक रहने वाला है। और लंच में भी ऐसा ही कुछ रहता है, दाल और चावल, या तो दाल और रोटी। और रात में भी ऐसे ही रहेगा, सब्जी रोटी या कोई भी करी और रोटी चावल के साथ। ये डाइट एक लेबर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि उस डाइट में मोस्टली है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जैसा मैंने बताया, जैसे व्हीट, राइस, पोटैटो, ये सब आते हैं कार्बोहाइड्रेट के सोर्स में। तो ये एनर्जी आपको देने के लिए बहुत ही बेस्ट सोर्स हैं। लेकिन बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो इनसे नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट अच्छा रोल प्ले करते हैं, लेकिन अगर घर के खाने में आप एक प्रोटीन का सोर्स डाल दो और छोटा सा कोई फैट का सोर्स, अब जैसे कि सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है?
एग्स में प्रोटीन भी है, फैट भी है, लेकिन उसमें फ़ैट थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इसलिए 2 होल एग लेना है और बाकी का या तो चिकन से रिप्लेस कर सकते हो, या तो पनीर से, या तो फिर सोयाबीन से। लेकिन फ़ैट और प्रोटीन को ज़रूर डाइट में रखो, नहीं तो वो फूड जो है वो कंप्लीट नहीं रहेगा। और जब फूड कंप्लीट नहीं रहेगा, पेट तो भर जाएगा लेकिन बॉडी को जो चाहिए वो उसको नहीं मिलेगा। और जब बॉडी को राइट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं तो आपको तरह तरह से सिग्नल देती है, जैसे कि खाने के बाद एकदम से एनर्जी का क्रैश होना, कुछ देर बाद खाने के बाद लगता है कि सो ही जाएं, या कुछ देर बाद एनर्जी थोड़ी बहुत रही लेकिन फिर क्रैश हो जाती है। तो आप किसी काम को करने में प्रोडक्टिव नहीं रहते हो। और डाइट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनके लिए, तो खासकर जो जिनकी डेस्क जॉब है, जैसे कि जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, उनको तो एक जगह पे फिक्स होके बैठना पड़ता है। तो उनके लिए सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट क्या रहेगा, उसमें चाहो तो कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीटली हटा सकते हैं। क्योंकि सुबह अगर आपको कोई बहुत ही इंटेंसिव काम करना है, मतलब ब्रेन के रिलेटेड कुछ बहुत ही टेक्निकल, जिसमें दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो उसमें अगर आपने कार्ब्स को हटा दिया तो फिर आप बहुत सही तरीके से फंक्शन कर सकते हो मॉर्निंग में। दिन में कार्ब ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि कार्ब्स का कोई रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता। तो प्रोटीन, फैट, कार्ब और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए वेजिटेबल्स, ये चीज़ होनी चाहिए डाइट में। और एक और मिथ क्या चलता है कि प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ जिम गोअर्स के लिए बना है और बॉडी बिल्डर्स के लिए बना हुआ है। ये बहुत बड़ा मिथ है। प्रोटीन को लोग, अब जहाँ तक, जब मैं भी अपनी जर्नी स्टार्ट किया था फिटनेस की, तो प्रोटीन को मैं भी कंपेयर करता था जो बॉडी को इन्हांस करता है। सो वो उसको बोलते हैं गेनर, मास गेनर बोलते हैं, और प्रोटीन एक अलग चीज़ है। ये मास गेनर जो होता है उसमें प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहती है। सो प्रोटीन अलग है, मास गेनर अलग है। मास गेनर जो है वो आपको बल्क करने में मदद करता है, मतलब वेट पुट ऑन करने में हेल्प करता है। और ये जो प्रोटीन है वो बॉडी की एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, जो उसको डेली चाहिए होती है, जो हम उसको नहीं देते हैं, जो बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है। और उसी के साथ साथ कुछ लोग प्रोटीन को स्टेरॉइड के साथ भी कंपेयर कर लेते हैं, या उसको समझ लेते हैं कि स्टेरॉइड भी है। तो ये चीज़ नहीं है प्रोटीन जो आप समझ रहे हो। प्रोटीन एक बहुत ही क्लीन, बहुत ही वेल रिसर्च्ड, एक कॉन्सेंट्रेटेड वे के फॉर्म में बनाया जाता है, तब जाके उसको आप कंज्यूम करते हो, जो ईज़िली डाइजेस्टेबल होता है। थोड़ा कॉस्टली है, मानते हैं, वो सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो सप्लीमेंट, तो आप सप्लीमेंट ले लो, नहीं तो आप फूड के थ्रू ले सकते हो। जैसे कि प्रोटीन का सोर्स मैंने बताया, एग, चिकन, फिश, मीट, पनीर और सोयाबीन। इनमें से आप कोई भी रेफ़र कर सकते हो अपने प्रोटीन की इनटेक को पूरा करने के लिए। प्रोटीन कोई फेक प्रोडक्ट नहीं है, वो आपकी बॉडी को बिगाड़ेगा नहीं, ना किडनी ख़राब करेगा। मैं कई सालों से ले रहा हूँ, मेरी किडनी आज तक नहीं ख़राब हुई है। मेरे ब्लड मार्कर्स और इम्प्रूव हो गए हैं पहले के कंपैरिजन में। वेजिटेबल्स, उनको अपनी डाइट से हटाना नहीं है, इसका मतलब है वेजिटेबल्स आपकी डाइट में होने चाहिए, क्योंकि एक तरह से वो फाइबर का काम करते हैं, प्लस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी उन्हीं से मिलता है। सो फाइबर भी गट को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गट ख़राब हुआ तो आप चाहे प्रोटीन खाओ, चाहे फैट खाओ, चाहे कुछ खाओ, चाहे बैलेंस डाइट कर लो, फिर भी आपकी बॉडी वो कंज्यूम नहीं कर पाएगी और उसको सही से सप्लाई नहीं कर पाएगी। सबसे पहला यही काम होना चाहिए कि गट हेल्थ को इम्प्रूव करना है। गट हेल्थ के लिए क्या चाहिए, ऑप्टिमम लेवल पे फाइबर होना चाहिए। और अगर प्रोटीन स्टार्ट नहीं किया है तो प्रोटीन की क्वांटिटी धीरे धीरे करके बढ़ानी है। ऐसा नहीं कि अगर तो मान लो आपको अंडा खाना है तो अंडा 6 एक साथ तो नहीं खाने लग जाना, पहले एक अंडा पर मील 1 हफ्ते तक, उसके बाद उसको 1 से 2 करना है। तो ऐसे ग्रेजुअली करना है, नहीं तो बॉडी है वो रेजिस्ट करेगी, क्योंकि उसको प्रोटीन की आदत ही नहीं है या फैट की आदत नहीं है, तो उसके लिए वो फॉरेन ऑब्जेक्ट होगा और उसको वो पचा नहीं पाएगी। तो इसलिए धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको इंक्लूड करना अपनी डाइट में। और एक और चीज़ है कि कोई भी फूड सुपर फूड नहीं होता। मैं अभी पहले कुछ वीडियोस देखा करता था जिसमें आता था कि दिस इज़ सुपर फूड, यू शुड ईट डेली, जैसे कि अनार हो गया या अमरूद हो गया या कुछ
कोई भी चिया सीड्स हो गया। तो ये टाइप के कंटेंट यूट्यूब पे बहुत चलते हैं, अभी भी चलते होंगे बट मैं उनको देखता नहीं। लेकिन जब मैंने भी स्टार्ट किया था अपनी फिटनेस जर्नी तो उस समय में ये सब कंटेंट्स बहुत अच्छे लगते, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर ये सुपर फूड है तो मैं इसको डेली लूँगा, और डेली लूँगा तो ये सेल्फ अकॉम्प्लिशमेंट सा लगता है कि मैं कुछ डेली ऐसा कर रहा हूँ जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाला है। लेकिन कोई भी सुपर फूड नहीं होता। सुपर फूड कभी भी एक फूड नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी बना हो दुनिया में। सो सुपर फूड का ऑल्टरनेट ऑप्शन यही है कि डेली रेगुलरली बैलेंस्ड मील जिसमें प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये होने चाहिए। अगर ये मिसिंग हैं तो चाहे सुपर फूड खा लो या कुछ भी खा लो, नहीं बॉडी सही होने वाली या वो फंक्शन सही नहीं करेगी। और इन सब में सबसे बड़ा फैक्टर प्ले करता है कंसिस्टेंसी। अभी तो डाइट के बारे में पता चल गया है, लेकिन सिर्फ एक बार खा लेने से ये सोचना कि अब मेरा सब सही हो जाएगा वो कभी नहीं होता। उसको कंसिस्टेंटली मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, डेकेड आफ्टर डेकेड आपको वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो कोई रिज़ल्ट 1 साल में नहीं आएगा, 2 साल में नहीं आएगा, उसको कम से कम 3 से 5 साल देने पड़ेंगे। इम्प्रूवमेंट दिखेगा स्टार्टिंग में, लेकिन जो आपका एक्सपेक्टेशन है ना, हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि हम सुपर फिट लगे, तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, न्यूट्रिशन देनी पड़ेगी, प्रॉपर स्लीप देना पड़ेगा, प्रॉपर एक्सरसाइज देना पड़ेगा, ये सब केयर आपको करना पड़ेगा। एक बैलेंस डाइट कोई एक्सपेंसिव आइटम नहीं है जिसको आप नहीं ले सकते। घर का जो खाना है उसमें अभी जो बताया 4 चीज़ें, उनको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है। ओवर द टाइम वो जो आपकी डाइट है अपने आप सही हो जाएगी, अगर वो चारों चीज़ों को रखा एक पोर्शन के हिसाब से। तो ये एक बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट है। होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर इससे कोई क्वेश्चन रिलेटेड है सो प्लीज़ कमेंट, आई विल ट्राई टू आंसर इट।